हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनवी में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाला है सीएचएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल को और आज जो है और 24 अप्रैल। अब आप सभी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारे चैनल पे देखिए अभी भी आप सभी के लिए वीडियो प्रीमियर पे है, मतलब वीडियो चल रहा है, एक वीडियो अपलोड और बहुत सारे वीडियो हमें चैनल पर अपलोड किया गया है कि पेपर में क्या लेके जाना है, पेपर आसान आएगा या कठिन। कई वीडियो हमारे चैनल पे आप सभी के लिए अपलोड है, तो आप लोग इसको जाके ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पे आप सभी देख ही रहे होंगे, इतना बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो इन सबको भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और चैनल पे अगर आप सभी नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए एक वीडियो देखे भी मैं प्रीमियर पे लगाया हूँ, ये 2 आदमी वाचिंग भी कर रहा है। मैं फिर एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए और आप सभी को बस एक लाइक करना है, जिसमें कुछ लगता भी नहीं है। और मुझको ये वीडियो बनाने में अभी मेरा टाइम लगेगा, फिर से सब चीज़ लगाऊंगा, तो आपको बस एक वीडियो लाइक करना है, उसमें आप सभी का कुछ लगता भी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हमेशा वीडियो मिलता रहेगा और 2 दिन में बहुत सारे वीडियो आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछ रहा है कि कोशिका जो है कौन सी कोशिका अनियमित आकार की होती है। इनमें से आपको बताना है कि जो सेल है जो इरेगुलर शेप का होता है। तो इसमें से 2 सेल होता है, एक जो हमारा WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, हमारा सफेद रक्त कोशिका, और अमीबा, ये दोनों ही होते हैं। तो अब ये नहीं कि आप दोनों पे आंसर कर दो या दोनों ऑप्शन को गोला कर दो, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इसको हमको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी जो हमारे कोशिका भित्ति होता है वो किस सब्सटेंस से बना होता है, किस पदार्थ से बना होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा ऑप्शन सेल्यूलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, यानी भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, यह है हमारा पंचमढ़ी पार्क। आप ध्यान दे देना, पंचमढ़ी पार्क, नहीं तो कहीं लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जीक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमारा जो एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज होता है ये हमारा लिमिटेड होता है, यानी इसको हम लिमिटेड में यूज कर सकते हैं। वही जो हमारा इन एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज होता है उसको हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड वाले में हमारा जैसे सन हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और हमारा जो एग्जीक्यूटिबल इसमें हमारा फॉरेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारे फॉरेस्ट है, जो वन है, ये एक लिमिटेड में है, यानी अगर इसका हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये एक ऐसा समय आएगा जब खत्म हो जाएंगे। अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड को सरफेसिंग करने में यूज किया जाता है। रोड सरफेसिंग मतलब यानी रोड के ऊपर से जो ब्लैक ब्लैक हमारा किया जाता है उसको, तो कोल तार हमारा यूज किया जाता है, मतलब किया जाता था पहले, लेकिन अब इसके जगह पे ब्यूटेन यूज किया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको पिछले वीडियोज में इसके बारे में बताया भी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे धाकड़ क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि एक घनाकार यानी क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, एन मतलब यहाँ पे न्यूटन है ये, और उसके बाद पूछ रहा है उसका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है, जो टेबल पे रखा गया है, तो टेबल पे वो कितना प्रेशर लगा रहा है, इसी चीज को बताना है। जैसे ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, इसका जो साइड है 5 सेंटीमीटर है और ये एक टेबल पे रखा गया है, तो ये पूछ रहा है कि ये टेबल पे कितना प्रेशर लगा रहा है, जबकि इसका वेट दिया है 9.8 न्यूटन। तो यही चीज हमको बताना है। तो ये हमारा क्लास अर्थ का ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर बराबर हमारा होता है फोर्स बाय एरिया, ये क्लास अर्थ के बुक में लिखा है, एकदम साफ साफ आप चेक कर लेना। और बस इसी चीज को हमको पता करना है, तो हमको एरिया पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा साइड दिया हुआ ही है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप आंसर में देखोगे तो सभी ये मीटर स्क्वायर में आया हुआ है, ये हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं। तो ये हमारा 5/100 हो जाएगा। और इसको हम जब ये हमारा क्या है कि हमारा ये क्यूब है, तो क्यूब का जो सरफेस होता है, एक साइड होता है, वो हमारा स्क्वायर होता है, तो हम इसका निकाल लेते हैं एरिया। हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये 5/100 इंटू 5/100 हो जाएगा, यानी ये 25 बटा हमारा 10,000 हो जाएगा। इसको हम काट भी सकते हैं, 25 बटा ये हमारा 400। अब ये हमारा एरिया निकल गया और यहाँ पे ये हमारा फोर्स दिया हुआ है, और बस हम इसी को प्रेशर पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो जब हम प्रेशर बराबर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, और हमारा फोर्स दिया है 9.8 न्यूटन, और ये हमारा एरिया हमने निकाला ही था 1/400 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो 400 ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कराएगा, तो ये 9.8 गुणे 400 हम कर देंगे, तो एक जीरो से ये इधर जीरो का ये खत्म हो जाएगा, ये हमारा लास्ट में जीरो आ जाएगा। और ये 8 चौको 32 के 2 3 9 चौको 36 37 39, ये हमारा 3920 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे बोल रहा है कि कनकेव मिरर होता है, यानी जो अवतल दर्पण होता है। उत्तल और अवतल में आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ना कि कन्वेक्स मिरर है। तो जो कनकेव मिरर है ये क्या करता है, हमें छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। तो इसलिए ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, जो दांत के चिकित्सक होते हैं लोग, उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है कि नेचुरल पॉलीमर क्या है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये तीनों जो हमारे हैं ये हमारे आर्टिफिशियल पॉलीमर है, और ये हमारा जो सेल्यूलोज है ये हमारा नेचुरल पॉलीमर है। अब यहाँ पे आ गया करेक्ट रिलेशन बताना है, सही संबंध बताना है। तो मैंने आपको बताया ही था, प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, यानी हमारा दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। और मैंने इसका एक क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व करा ही दिया है। अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस प्लांट का पहले एक एग्जांपल आपको पता ही होगा कि लेगुमिनियस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, मैंने ये आपको बताया ही था। लेगुमिनियस प्लांट मतलब फलीदार प्लांट, जैसे कि जो दाल ओल जितने भी उगाए जाते हैं, जो पल्सेस के प्लांट होते हैं, उन सबको लेगुमिनियस प्लांट हम बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में बताना है। तो इसमें से सिर्फ थर्मोकोल ही हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। कॉटन ये प्लांट से मिलता है, एग सेल ये भी एग है, तो ये भी हमारा मतलब जानवर से मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। और फ्रूट भी हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है। जो भी चीजें अप्रोक्स हमको एनिमल से मिलती है या प्लांट से मिलती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। बाकी चीजें जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब हर एक पे नहीं, लेकिन कुछ चीजों पे ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप समझना। इसमें बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे वो ना ही मल्टी सेक्सुअल होगा ना ही एनिसेक्सुअल, वो हमारा हो जाएगा हेर्मोफ्रोडाइट। हेर्मोफ्रोडाइट आप याद कर लो, हेर्मोफ्रोडाइट, शायद यही क्वेश्चन ही आ जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मास्टर ग्लैंड क्या है हमारे शरीर में, जो मास्टर ग्रंथि है। तो आपको पता होगा कि वो पीयूष ग्रंथि हमारी सही है, यानी यहाँ पे पिट्यूटरी की जगह पे आप पीयूष ग्रंथि हिंदी वाले कर लेना। पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन, वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, जो बच्चों का होता है वो किससे किया जाता है। आपको पता होगा कि फादर के क्रोमोसोम से किया जाता है, पिता के गुणसूत्र से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है कि फीमेल्स का कौन सा इसमें से रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पे सीधे नाम से ही आपको पता चल जाएगा, स्पर्म डक्ट है। स्पर्म मतलब जो स्पर्म डक्ट होता है ये मेल में ही सीक्रेट होता है, और ये जितनी चीजें ये तीनों फीमेल में होता है, इसलिए हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं हिंदी वाले पोर्शन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे यानी इसको तोड़ोगे तो ये हमारा बनेगा बुढ़ाधन आपा, तो ये हमारा हो जाएगा आपा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी एक मुहावरा जो लोकोक्तियां होती है वही है। इसमें पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। खतरा उठाना ये भी नहीं होगा, आगे आगे दौड़ना ये भी नहीं होगा, पेड़ पर चढ़कर खेलना ये भी नहीं होगा, ये तीनों हमारा गलत है। हमारा सही हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर तुम डाल डाल तो मैं पात पात। क्वेश्चन ये रहा, मरणासन में कौन सा समास है। अगर आपने समास पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आप जान जाओ ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा संधि विच्छेद से कि विद्यालय में कौन सा संधि विच्छेद है। मैंने आपको बताया था ये संधि विच्छेद विद्याधन आलय, यानी इसमें हमारा रूल क्या आ रहा है, आ प्लस आ रहा है। तो ये जहां भी आता है आ प्लस आ मिलकर के हमारा हमेशा आ बनाता है। आ मतलब ये क्या है, आ एक हमारा दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे भी ये समास है, इसे में हमसे पूछ रहा है कि दिन और रात में प्रयुक्त समास है। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आप समझ जाओ। अगर इसको आप समास को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा दिन और रात, यानी दोनों ये चीजें एकदम प्रधान है, यानी दोनों पद प्रधान है। तो जहाँ पे भी दोनों में प्रधान है, दोनों में एक द्वंद्व हो रहा है, यानी दोनों में से ना ही कोई छोटा है ना ही बड़ा है, यानी इसलिए ये द्वंद्व समास है। यानी दोनों में एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि झगड़ा है, यानी दोनों में कोई भी ना ही कमजोर है ना ही कोई बलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें आपसे पूछ रहा है कि दूध का पर्यायवाची है। तो मैं आपको बता दूं जो ये पै लिखा है ये दूध का पर्यायवाची है, बाकी ये जो तीनों है ये हमारा जल का होता है, यानी पानी का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों भी आप देख लेना, लेकिन यहाँ पे ये तीनों गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है तो आज जान जाओ, 14 सितंबर। इसमें आप कंफ्यूज ना होना, सितंबर जो हमारा होता है सितंबर मंथ में 14 तारीख को मनाया जाता है हिंदी दिवस। उसी समय हमारा हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कारक चिन्ह पूछ रहा है कि राज मुकुट के बीच में कौन सा कारक चिन्ह लगेगा।
तो ये हमारा हो जाएगा राजा का मुकुट, राजा का मुकुट। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा का लगेगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सा है। अब यहाँ पे देखो सेवक, सेविका और सेवादार, ये तीनों जो लोग हैं, लोग ये सेवा करने वाले हैं लोग, यानी जो सेवक है वो सेवा करता है, सेविका जो है ये भी सेवा करती है, सेवेदार जो है ये सेवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेवा शब्द है ये खुद में एक फीलिंग है, इमोशंस है, आप किसी के लिए कोई चीज कर रहे हो, तो इसलिए ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।